Hello bachcho, let's read this question. The question says how many gram of glucose must be present in 0.5 liter of a solution for its osmotic pressure be same as that of 8 gram of glucose in 1 liter. हमें बताना है कि कितने ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होंगे 0.5 लीटर सॉल्यूशन में जब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है किसके इक्वल 8 ग्राम ग्लूकोज जो 1 लीटर में है उसके इक्वल उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है और हमें निकालना है कि कितने ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 0.5 लीटर में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे यहाँ पर, क्या की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा? की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? इट इज द मिनिमम प्रेशर, इट इज द मिनिमम प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कम से कम प्रेशर। किसके लिए? देखते हैं, इट इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन। किस पे अप्लाइड होता है? सॉल्यूशन पे। विच नीड्स टू बी अप्लाइड, विच नीड्स टू बी अप्लाइड, किस पे अप्लाइड करते हैं हम? सॉल्यूशन पे। किस लिए? अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट इनवर्ड फ्लो। सॉल्यूशन टू प्रिवेंट इनवर्ड फ्लो। इनवर्ड फ्लो किसका? इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस किसके? अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय टर्म पाई। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय टर्म पाई एंड गिवन बाय, पाई किसके इक्वल होते हैं? एंड गिवन बाय पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पर हमारा पाई क्या है? पाई रिप्रेजेंट करता है हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, और सी वी वेल नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, और अगर हम बात करें आर की तो आर है हमारा गैस कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट, और जो हमारा टी है, टी रिप्रेजेंट करता है हमारे टेम्परेचर को, टेम्परेचर। तो बेसिकली हमें इस में फाइंड करना है कि कितने मोल्स ग्लूकोज के लेके चलेंगे। तो बेसिकली हमें पता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कंसंट्रेशन के। थस ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर इज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनल किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो टू सॉल्यूशन विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कब होंगे? इफ दे हैव सेम कंसंट्रेशन। टू सॉल्यूशंस, हमें गिवन है कि दो सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो वो कब होगा? टू सॉल्यूशंस विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टू सॉल्यूशंस विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर if they have same concentration। osmotic pressure कब? if they have same concentration, जब उनकी concentration same होगी। if they have same concentration। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, हम लेके चलते हैं हमारे सॉल्यूशन का वेट W। let W be the mass of glucose present in 0.5 liter of solution। let W be the mass of glucose किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें इसी W को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हम सबको पता है
कि जो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। होता क्या है ग्लूकोज वैसे, C6H12O6, C6H12O6। ये किसके इक्वल होता है, हमारा मोलर मास इससे निकल जाएगा 12, हमारे पास कार्बन है 12 इंटू 6 प्लस हमारे पास 12 हाइड्रोजन है 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है 6, तो 6 इंटू 16। तो यहां से अगर हम करेंगे 12 6 जा 72 प्लस 12 16 6 जा 36 3 96। तो अगर हम इसको प्लस करें 72 प्लस 12 इज 84 प्लस 96, तो ये कितना आएगा हमारा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्या है हमारा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। और अगर हमें पता है कि अगर कंसंट्रेशन सेम है, हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो हम मानते हैं π1 इज इक्वल टू π2। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट होगी RT इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इनटू RT। तो RT तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएंगे, तो C1 इज इक्वल टू C2 आ जाएगा। और हमें पता है कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन का। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे इक्वल होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये कैसे निकालेंगे, यहां हमारी वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, हमें पता है जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन का देखते हैं C1 का। ठीक है, तो उसमें हमें गिवन मास हम क्या लेके चले, W। मोलर मास कितना है हमारा, इट्स 180, और हमारी वॉल्यूम कितनी गिवन है 0.5। ठीक है, हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं W डिवाइडेड बाय 180 इंटू 0.5। और अगर हम C2 की बात करें, सेकंड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की, तो हमें कितना गिवन है 8 ग्राम ग्लूकोज इन 1 लीटर। 8 ग्राम किसमें, 1 लीटर में, तो 8 इंटू 180 इंटू 1 लीटर। ठीक है, यहां से लेके चलते हैं इसको, हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है C1 इज इक्वल टू C2। तो जस्ट बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। C1 है हमारा W डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल, ये हमारा मोलर मास है, इंटू 0.5 लीटर। ठीक है, और हमारा C2 कितना है, हमें 8 ग्राम सॉल्यूशन गिवन है 1 लीटर में, तो 8 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल इंटू में 1 लीटर। अब ये दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे, जो हमारी C1 और C2 की है, तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा 180 ग्राम पर मोल है यहाँ पे और यहाँ पर ये कैंसिल ईच आउट कर देगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं हमारे पास कितना बचा। तो ये आया हमारे पास W इज इक्वल टू 8 ग्राम इंटू 0.5 लीटर डिवाइडेड बाय 1 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो गया, 0.5 से यहाँ पर 2 आया, तो 2 से कैंसिल आउट होके 4, तो हमारा W कितना आया 4 ग्राम। W इज अवर 4 ग्राम। तो हमसे यही पूछा था कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी प्रेजेंट इन 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सो इट शुड बी W इज इक्वल टू 4 ग्राम। इतने ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमारा प्रेजेंट है किसमें, 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।